मैं हूं मनोहर कुमार शाह, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मनोहर कुमार पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है 8.4 त्रिकोणमिति का। ये अंतिम चैप्टर है और ये पूर्णतः सूत्र से बनने वाला चैप्टर है। यदि आपको सूत्र का ज्ञान है तो ये चैप्टर बनेगा, सूत्र का ज्ञान नहीं है तो चैप्टर नहीं बन पाएगा। चलिए हम सबसे पहले सूत्रों के बारे में ही पढ़ेंगे कि सूत्र कैसे हम याद रख सकते हैं, आसानी से कैसे सूत्र याद रख सकते हैं या सूत्र कैसे बनाए जा सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कैसे होता है ये एक अलग बात है, अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है ना। देखिए जैसे साइन थीटा का मान हम p बट्टा एच लिखते हैं, लंब बट्टा कर्ण होता है, और कोस थीटा का मान b बट्टा एच लिखते हैं, ये आधार बट्टा कर्ण होता है। यदि p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर और ये एच स्क्वायर हो, एलसीएम है तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, और इसका मतलब भी एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर कट के 1 हो जाता है। अर्थात लंब बट्टा कर्ण और आधार बट्टा कर्ण, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा था। तो इन चीज़ों में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ सूत्र पढ़ेंगे कि सूत्र को कैसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ से ए नंबर सूत्र बनाते हैं साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं बी नंबर में तो ये सिर्फ हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट आ गया। सी नंबर सूत्र बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे चौथा सूत्र बनेगा कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सूत्र बनते कैसे हैं, एक सूत्र से हमने 4 सूत्र बना लिए। दूसरा सूत्र हमारा क्या होगा, दूसरा सूत्र हमारा होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हम एक सूत्र बनाएंगे। यदि हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिर्फ हमें सेक थीटा का मान ज्ञात करना हो, सेक थीटा का, तो हम कह सकते हैं रूट अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आसानी से देखेंगे सब में ये काम कर सकते हैं। सी में मान लीजिए हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, टेन स्क्वायर थीटा को बराबर की इस पर लाएंगे, प्लस हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे, अर्थात टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या हम सिर्फ टेन थीटा का यदि मान देखें तो ये होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से भी 4 सूत्र बन गए। चलिए आते हैं 3 नंबर पे। तीसरा नंबर हमारा सूत्र क्या है, तीसरा नंबर सूत्र है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये देखिए अभी 1 जितना बराबर 1 होता है, मूल सूत्र हमारा क्या है, ये मेन सूत्र है हमारा, ये इन सूत्रों से बनने वाले सूत्र है। यदि हम यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। या सिर्फ हम कोसेक थीटा की बात करेंगे, कोसेक थीटा का स्क्वायर हटाए हैं तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे अब कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे और 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसका चौथा सूत्र बनेगा कोट थीटा बराबर होगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए ये हमारे मेन सूत्र है जिसका प्रयोग होना है। आप सोच रहे होंगे सर ये रूट में क्यों ला रहे हैं, रूट का ऐसा तो कोई सूत्र होता नहीं है। देखिए इसका यूज होना है, हम बताएंगे इसका यूज कहाँ होगा और कैसे इसका यूज करना है। और भी सूत्र होते हैं जिनका मान 1 होता है, जैसे चौथा नंबर सूत्र हम पढ़ेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो इसका दोनों का मान कट के 1 हो जाना है। अब यदि सिर्फ साइन थीटा हमें निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कोसेक थीटा। देखिए कोई इसमें समझने वाली चीज़ नहीं, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा,
और यही चीज़ यदि हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है तो इस यही होगा, ये साइन थीटा का इन्वर्स होता है, साइन थीटा हो जाएगा। पांचवा सूत्र है हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से एक सूत्र निकल जाता है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और दूसरा नंबर सूत्र निकल जाता है सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। देखिए जितने सूत्र लिख रहे हैं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये आपको बस ये जो मेन सूत्र लिख रहे हैं ना 4 5 1 2 3 4 5, ये बस आपको ये ध्यान में रखने हैं, बाकी ये सब बन जाएंगे अपने आप। 6ठा नंबर सूत्र याद रखना है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो हमें एक सूत्र यहाँ से मिल जाएगा tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और दूसरा सूत्र मिल जाएगा कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। चलिए ये 6 नंबर सूत्र हो गया। 7वें नंबर सूत्र पे आते हैं। 7वां नंबर सूत्र बेसिक तौर पे tan थीटा का सूत्र होता है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। त्रिकोणमिति में इसका यूज होना है। अब देखिए यहाँ से यदि हम इसका सूत्र निकालें साइन थीटा का, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मान हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए आपको एक नया सूत्र लग रहा होगा कि नया सूत्र है। बी में यदि मान लीजिए हमको कॉस थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा तो इधर आ जाएगा, अर्थात साइन थीटा अपॉन tan थीटा, साइन थीटा अपॉन tan थीटा। यदि हमें कॉस थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हो जाएगा। यही सूत्र हम लेके चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ से यदि हमें कॉस थीटा का मान निकालना है कॉस थीटा का, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ से यदि हमें साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। ये देखिए ये 8 सूत्र है जो आपको पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा सूत्र इसमें आपको अप्लाई नहीं करने। कहीं कहीं पे आपको a+b का होल स्क्वायर पूछ देगा जो इस पे बनेगा। ये सारे सूत्र आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको कॉपी में उतार लेंगे। सूत्र कैसे बनते हैं ये आपने सीख लिया। इन सारे सूत्रों का उपयोग कहाँ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये आप क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे आपको। अब एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। हमने जो 8 सूत्रों के बारे में पढ़ा था यहाँ पे हमने उसको लिख दिया 8 सूत्र। बाकी इसके जो बेसिक सूत्र थे उसको हमने नहीं लिखा, मेन सूत्र हमने लिख दिया है। हर बार आप सोचते होंगे कि सर सूत्र लिखते हैं उसके बाद मैथ बनाते हैं, तो सूत्र आपके सामने रहेगा, भूलने वाली चीज़ नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। हमें किसको व्यक्त करना है? इन तीनों को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। रिलेशन ढूंढना है कि साइन ए को कैसे तब्दील करेंगे कि ये कॉट ए में आ जाएगा। कॉट ए में आने के लिए इसको देखिए कोसेक थीटा और कॉट थीटा में के रिलेशन में आना होगा, तब जाके ये कॉट में आएगा, या सेक और टैन के रिलेशन में आएगा। तो साइन से सेक तो आएगा नहीं, साइन से कोसेक आ सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं रूट अंडर साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट हट जाएगा, साइन ए ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट अंडर साइन स्क्वायर ए को आप देखिए हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं आसानी से। साइन ए यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब 1 कॉसेक स्क्वायर ये, अब ये देखिए सूत्र में आ जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर ये। अब यहाँ से देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए चूंकि रूट अंडर 1 का मान तो हमेशा एक होता है, तो ये तो रूट से बाहर होगा, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा और ये रूट में ही रहेगा 1 प्लस कॉट ए। देखिए ये हमारा पहला का आंसर आ गया। देखिए हमें रिलेशन ढूंढना है कि हम फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, बस आपको वही चीज़ ढूंढना है कि कौन किससे रिलेटेड है। अब आते हैं सेक ए को, 2 नंबर में आते हैं। सेक ए को हमें
कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे रूट में लाइए। पहला काम आसानी से, देखिए जो काम हो जाने वाला है आसानी से, सेक स्क्वायर ए आराम से लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर ए रूट हट जाएगा, सेक ही आएगा। मार्कर का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज। सेक स्क्वायर ए, मार्कर चल नहीं रहा है। सेक स्क्वायर ए, अब से देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए थीटा। अब 1 प्लस ये सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए। और 1 + tan स्क्वायर ए हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। अर्थात ये हो जाएगा √1 + 1/cot स्क्वायर ए। tan ए को हमने 1/cot स्क्वायर ए में तब्दील कर दिया। अब देखिए जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए। अब यहाँ पे cot स्क्वायर ये है, ये नीचे स्क्वायर से बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा cot स्क्वायर ए + 1/cot ए। चूँकि स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो स्क्वायर हट जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे को हमने सेक को भी बदल दिया। अब तीसरी की बारी है, tan ए की बारी है। tan ए को किस में बदलना है, cot ए में। तो सीधा सी बात है, tan ए को cot ए में बदलने के लिए 1/cot ए, ये आपका ये यहाँ पे आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से हम इन सूत्रों के माध्यम से, अभी हम जो बता रहे थे आपको कि रूट वाले जो सूत्र है, रूट वाले सूत्र डायरेक्ट अप्लाई करके अब बना सकते हैं उसको, और ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कोण ए के अन्य सभी, क्वेश्चन नंबर 2 है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। चलिए सेक ए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो सेक ए के पदों में लिखने के लिए कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में सेक दिया है तो बाकी बचे 5, और 5 को सेक ए के पदों में लिखना है। तो पहले हम साइन से शुरुआत करते हैं, जो 1 नंबर पे आता है। हम साइन ए को सेक ए के पदों में लिखेंगे। साइन ए को सेक ए के पदों में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा रिलेशन ढूंढना होगा, तो सबसे पहले साइन ए को सेक ए में लाने के लिए हमें साइन को कॉस में बदलना होगा, और कॉस से हम फिर सेक में बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना होगा √sin स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए का सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम बदल देंगे √1 - cos स्क्वायर ए। और cos स्क्वायर ए, देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। तो यहाँ पे ये वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे, √1 - 1/sec स्क्वायर ए। अब देखिए ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए - 1/sec स्क्वायर ए। अब देखिए sec स्क्वायर ये अकेला है, ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा sec स्क्वायर ए - 1/sec ए। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से हम सारे सवालों को कर रहे हैं। दूसरा नंबर में आता है cos ए को sec ए के पदों में लिखना। ये तो सबसे आसान है। cos ए को क्या इसे लिख लेंगे, 1/sec ए। भाई हो गया, ये काम हमारा हो गया, है ना। तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर पे लेंगे tan को। tan ए को sec ए के पदों में व्यक्त करना है। अब देखिए tan ए को sec ए के पदों में व्यक्त करने के लिए आसानी है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, tan को उधर भेजते हैं sec स्क्वायर थीटा -1,
तो सबसे पहले इसे रूट में लाइए और इसमें सूत्र अप्लाई कीजिए tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर थीटा का सूत्र अप्लाई कर लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिए डायरेक्ट आप रूट वाले सूत्र पे जाएंगे, आप अगर कॉपी में लिखे हुए होंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट रूट वाले सूत्र पे ये बन जाएगा। tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर ए बराबर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम छोटा छोटा सा चीज़ है, इसको बनाने में कहीं से भी परेशानी नहीं होनी है। चौथा नंबर पे आते हैं, कॉट ए को बदलते हैं सेक ए में, कॉट ए को बदलते हैं सेक ए में। कॉट ए को बदलने के लिए सबसे पहले हमें इसको चेंज करना होगा, ये लिख देते हैं कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है, हर बार ये काम करिएगा आप, सबसे आसान काम है ये, है ना। इसको स्क्वायर में डालेंगे तो रूट डाल देंगे। अब कॉट ए को हम tan ए के पदों में लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/tan स्क्वायर ए, और 1/tan स्क्वायर ए है तो देखिए क्या हो जाएगा 1/tan स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब चूंकि 1 ऊपर है तो रूट से बाहर हो जाएगा तो वो सिर्फ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें सभी को सेक थीटा के रूप में व्यक्त कर देना है, बस काम यही है। अब बचता है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर में क्या है, सेक ए को सेक ए में तो नहीं बदलेंगे, वो तो ऑलरेडी है। कोसेक ए को बदल सकते हैं, कोसेक ए को हमें बदलना है सेक ए में। कोसेक ए को सेक ए में कैसे बदलेंगे, चलिए उसकी बात करते हैं। इसको साइन में बदल सकते हैं, कोसेक ए को हम साइन में बदल सकते हैं, ये साइन में बदल सकते हैं, साइन से सेक में आ सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कोसेक ए को साइन में बदल सकते हैं और फिर सेक में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1/sin स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, है ना। तो रूट अंडर 1/1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर ए है तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा, है ना, बराबर 1 होता है। तो कोस स्क्वायर ए यदि स्क्वायर है कि अलग बात है, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। देखिए कैसे तब्दील हो रहा है, ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से होगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर नहीं सेक ए बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान से शब्दों में ये सारे सवाल हमने कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये 2 क्वेश्चन दिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। दूसरा नंबर क्वेश्चन साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री और कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। पहला नंबर सवाल हम लेते हैं। पहला नंबर सवाल साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए इसमें आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा, 63 और 27 जोड़ेंगे तो 90 होगा, 17 और 73 जोड़ेंगे तब भी 90 होगा, यानी किसी एक को चेंज करेंगे ये फॉर्मूले पे आ जाएगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, इसको रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, घटेगा तभी 27 डिग्री आएगा, बट्टा वहाँ पे यहाँ पे कोस स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं, कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, ये घटेगा तो 17 डिग्री आएगा, प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए अब बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था कि सर छोटा छोटा लिख रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है,
इसलिए बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि आदत नहीं है। अब आते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। सूत्र याद रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, थीटा की जगह पे 3 है, बट्टा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों में थीटा का मान एक समान है, तो पहला वाला सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1/1 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। देखिए बहुत ही आसान से इसमें से किसी एक को चेंज करना था, इसमें से किसी एक को, और हमें पहले वाले सूत्र पे इसको फॉलो करना था, पहले वाले सूत्र पे लाना था, आसानी से आपका आंसर आ जाता। अब चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहीं से बनाना शुरू कर देते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री। अब देखिए इसको चेंज करना होगा हमें, किसी भी हालत में चेंज करेंगे, सूत्र पे लाना है। साइन 25 डिग्री को रहने देते हैं, साइन 25 डिग्री रहने देते हैं, गुना इसको चेंज कर लेते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री करेंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा, घट जाएगा, प्लस कॉस 25 डिग्री है, कॉस 25 डिग्री को चेंज कर लेते हैं, रहने देते हैं, कॉस 25 डिग्री ये रहने देते हैं, गुने साइन 65 डिग्री को चेंज कर लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल बनता है, आपके मन में उधेड़बुन चल रहा होगा कि सर आपको कैसे पता कि चेंज किसको करना है, किसको नहीं करना है। देखिए एकदम स्पष्टता दिख रहा है कि इसको हम साइन गुने साइन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होगा, यदि थीटा का मान सेम हो जाए, साइन 25 डिग्री गुने साइन 25 डिग्री तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री कर देते, ये कॉस स्क्वायर 25 डिग्री होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। सूत्र पे लाना है हमें किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए हम ये चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें है साइन 25 डिग्री, आप देखिएगा, गुने कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 25 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन को हम चेंज कर देते हैं कॉस में, तो ये कॉस 65 डिग्री हो जाता, तो यहाँ पे कॉस को चेंज करते साइन में, तो साइन 65 डिग्री लाते, यानी किसी को ना किसी को चेंज करना ही होता हमें। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, दो साइन है जो ए गुना होके ए स्क्वायर हो जाता है, वैसे ही ये कॉस कॉस गुना होके कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब थीटा का मान देखिए दोनों पे बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर सॉल्व हो गया, फटाक से बन गया। सिर्फ सूत्र से ही सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। अब कुछ वस्तुनिष्ठ सवाल है उसको हम कर लेते हैं। ये पार्ट 8 में वस्तुनिष्ठ सवाल है 4 नंबर, पूरा सवाल तो नहीं लिखेंगे, 4 नंबर में सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर सवाल है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। कैसे बराबर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, बी में दिया है 9, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 0। ठीक। दूसरा नंबर सवाल है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना, किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में दिया है -1। तीसरा नंबर सवाल है, पहले सभी सवाल हम लिख लेते हैं, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, फिर वही सवाल आ गया, किसके बराबर? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सेक ए के बराबर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साइन ए के बराबर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है
कोसेक ए, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कॉस ए। चौथा नंबर सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर कह रहा है सेक स्क्वायर ए, बी में कह रहा है माइनस ए, सी में कह रहा है कॉट स्क्वायर ए, और डी में कह रहा है टेन स्क्वायर ए। चलिए सारे क्वेश्चंस लिख दिए हमने। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। दोनों में 9 है तो 9 कॉमन कर लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए एक सूत्र बन जाता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 9 से गुना हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। पहले का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया सूत्र की सहायता से। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं 1 प्लस टेन थीटा। दूसरा, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए चूंकि वस्तुनिष्ठ है तो हमें वस्तुनिष्ठ की तरह बनाना है, इसको हल नहीं करना है, हमें सीधे नहीं करना है कि इतना इसको हल कीजिए। तो हम करेंगे क्या, एक उपाय लगाएंगे, थीटा का कुछ मान रख लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं माना थीटा बराबर 30 डिग्री। देखिए आप 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं और 90 ले सकते हैं। देखिए 45 पे क्या दिक्कत है ना, 45 पे साइन और कॉस का मान बराबर होता है, सेक और कोसेक का मान बराबर होता है, कॉट और टेन का मान बराबर होता है। तो कहीं कहीं पे वो लफड़िया हो जाता है, ऑप्शन में साइन और कॉस दोनों दिया होगा, कन्फ्यूज आ जाइएगा, साइन को लगाए कि कॉस को लगाए। तो हमेशा 30 डिग्री पे जाइए, 60 पे जाइए, 90 पे जाइए या 0 पे जाइए। 0 पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि 0 पे बहुत का मान अपरिभाषित हो जाता है, 90 डिग्री पे भी कुछ का मान अपरिभाषित हो जाता है, तो 0 और 90 ऐसे ही कैंसिल कर देंगे, सिर्फ 30 और 60 पे ले सकते हैं। ये आपको तरीका बता रहे हैं, थीटा का मान सिर्फ 30 और 60 लेंगे। चलिए तो देख देते हैं, थीटा का मान निकालना तो जानते हैं आप कि थीटा का मान क्या होता है। तो 1 प्लस टेन 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कॉट 30 डिग्री माइनस कॉसेक 30 डिग्री। अब चलिए 1 प्लस सेक 30 डिग्री आपको मान याद करवाए थे, मान याद होना चाहिए कि सेक 30 डिग्री का क्या मान होता है और टेन 30 डिग्री का क्या मान होता है। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3। मार्कर आज धोखा दे रहा है ना, थोड़ा सा आप लोग संभालेंगे। 1 प्लस 1/√3 प्लस सेक 30 डिग्री, सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 बंद है तो कोष्ट बंद कर देंगे। 1 प्लस, अब देखिए कॉट 30 डिग्री, कॉट इसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा √3 हो जाएगा इसका मान, और माइनस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये खाली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 में से 2 जाएगा, घटेगा तो -1 हो जाएगा, √3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2 1 3 बट्टा √3 गुना यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1। अब देखिए तो भयंकर कांड हो गया, √3 प्लस 3 √3 माइनस 1। a प्लस बी इंटू ए माइनस 1 का फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, ये प्लस में ये माइनस में, नीचे √3 है। अब इसको तो हल करना ही होगा, गुना करेंगे √3 से √3 में तो 3 हो जाएगा, फिर √3 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस √3 हो जाएगा। अब 3 से √3 में गुना करेंगे तो ये प्लस 3 √3 हो जाएगा, 3 से 1 में गुना करेंगे -3 हो जाएगा, बढ़ जाएगा नीचे √3। अब देखिए क्या क्या कट सकता है, 3
3 प्लस में है, इधर 3 माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, -√3 और +√3 घट के क्या हो जाएगा 2√3 बटा √3, 2√3 बटा √3। अब √3 कट जाएगा, बच जाएगा आपका आंसर 2। तो ऑप्शन नंबर पर टिक मार देंगे कि ऑप्शन 2 सही होगा। देखिए सिर्फ थीटा का मान रखकर इसको बनाते तो इससे बड़ा क्वेश्चन हो जाता। इसको जब आप वस्तुनिष्ठ सॉल्व करेंगे ना, जब थीटा का सारा मान याद रहेगा तो फटाफट बैठा के आप बना लीजिएगा। ये आपको 20 सेकेंड 30 सेकेंड नहीं लगेगा, आराम से बन जाएगा। थीटा का मान सिर्फ पुट करना है, कुछ भी ले लेंगे, कुछ भी नहीं। हम बता रहे हैं कि आप सिर्फ 30 डिग्री रखिएगा, 30 डिग्री पे सबका मान याद रखिएगा, काम फ्री आ जाएगा। तो पहले दूसरा का हो गया, तीसरा का में आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a किसके बराबर है। चलिए यहाँ भी थीटा का मान क्या ले लेते हैं, a बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री। देखिए बहुत आसान है, तो ये हो जाएगा a बराबर 30 डिग्री। अब ये हो जाएगा सेक, समझाने के लिए डिग्री लिख रहे, नहीं तो डायरेक्ट मान रख देते, tan 30 डिग्री इंटू 1 माइनस साइन 30 डिग्री, एक जगह पे 30 डिग्री ले लेंगे। अब देखिए सेक 30 डिग्री का क्या मान होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3 प्लस tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये हो गया। और 1 माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए एलसीएम लेंगे, √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 जोड़ 1, है ना, और ये घट जाएगा, 1 में से आधा घटेगा तो आधे बच जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना तो समझ जाएंगे आप लोग। और 2 1 3, ये हो जाएगा 3/√3 गुने 1/2। अब देखिए √3 है ना, √3 मर्त में ये कट जाएगा, तो बचेगा √3/2। ए का मान क्या लिए थे 30 डिग्री। तो किसका मान 30 डिग्री पे √3 होता है, सेक का होता है, साइन का होता है, कोसेक का होता है या कॉस का होता है। तो कॉस का मान, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। देखिए फटाक से मिल गया आंसर, टिक मार दिए। ये सबसे आसान मेथड बता रहे हैं आपको, नहीं तो सॉल्व कीजिएगा बहुत आपको गुना भागा करना पड़ेगा और फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a, है ना, बराबर है किसके बराबर है। हम फिर वही काम करेंगे, a बराबर 30 डिग्री लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, a बराबर आपको 30 डिग्री लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। अब 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3, 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटा 1 प्लस cot 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cot 30 डिग्री का मान खाली √3 होता है, तो √3 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। अब 1 प्लस है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 बटा 1 प्लस 3 1 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 जोड़ 1/3, एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा, सॉरी 3 का √3 का मान 3 होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, है ना। और वो भी हो जाएगा 4/3 बटा 4। अब देखिए 4/3/4 आ गया, तो कट जाएगा भाई 4/3 गुने 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या दिया है, किसके बराबर होगा, तो 1/3 ये किसका मान होता है, हम इसको कह सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/3 को 1/√3 का होल स्क्वायर, ये थीटा का मान होता है। हो गया tan स्क्वायर थीटा का मान 1/√3। देखिए इस प्रकार से हम ये सारे सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। बहुत ही आसान से सवाल थे, लेकिन जब आप बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये मान रख के बनाएंगे, ये सबसे ज़्यादा आसान है, परफेक्ट है। तो चलिए आज का क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल का क्लास 5 से शुरू होगा
5 से शुरू होके अंत तक चलेंगे। कल का क्लास थोड़ा बड़ा होगा। चलिए आज का क्लास ख़त्म करते हैं। सभी को एक बार फिर नमस्कार करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद।